नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों बता दूं कि यूक्लिड की ज्यामिति की परिचय का इंट्रोडक्शन का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस अध्याय के बारे में। तो हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न। पहला सवाल हमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हमें बताना है सत्य हैं या असत्य हैं और उनके कारण भी देने हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमें दिया गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों हमें बताना है यह कथन सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा हो गया एक बिंदु। अब देखिए यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। अब दोस्तों इस पर हम ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ये देखिए, चाहे जहाँ से चाहें आप वहाँ से किसी भी दिशा में और कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे असत्य, क्योंकि एक बिंदु से एक बिंदु से किसी भी दिशा में अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला पार्ट दिया गया था उसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि एक बिंदु से एक किसी भी दिशा में अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये दो हमारे बिंदु हैं, मान लीजिए बिंदु ए है, बिंदु बी है। इससे हमने एक रेखा खींच दी, एक रेखा हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम कोई दूसरी रेखा खींचते हैं, मान लिया बिंदु बी पर और बिंदु ए पर एक रेखा खींची, तो ये दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर हैं ना। ए वाली रेखा ये बी पर नहीं पहुँच पाएगी। और यहाँ पर प्रश्न दिया गया, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, तो ये असत्य हो जाएगा और हम यहाँ पर लिख देंगे हल। दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। अतः कथन असत्य है। तीसरा सवाल हमें दिया गया है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो कथन हमें दिया गया है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, ये दोस्तों हमारी एक रेखा है, शांत रेखा, और इसको हम चाहेंगे यहाँ तक है, बिंदु ए बिंदु बी। इस रेखा को हम चाहेंगे तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इधर भी चाहे जितनी दूर जा सकती है ये रेखा, और इधर भी चाहे जितनी दूर इसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यह कथन हमारा सत्य होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य, क्योंकि
शांत रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका चौथा कथन। चौथा कथन हमें दिया गया है, तो दोस्तों चौथा कथन हमें दिया गया है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दो वृत्त हैं तो एक की त्रिज्या हो जाएगी r1 और दूसरे की हो जाएगी r2। तो पहले का क्षेत्रफल लेंगे पाई r1 स्क्वायर बराबर पाई r2 स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r1 बराबर r2। दोस्तों यहाँ लिख देंगे सत्य। दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं व क्षेत्रफल, दोस्तों इनका क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा, क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसका पांचवा कथन। तो दोस्तों हमें पांचवा कथन दिया गया है, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो देखिए हमें आकृति दी गई है, एक रेखा दी गई है ए बी और दूसरी दी गई है पी क्यू, और सवाल में दिया गया है ए बी बराबर पी क्यू और दूसरा दिया गया है पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो पी क्यू रेखा है ये एक्स वाई के बराबर है और तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो हमें पूछा गया है, हमें बताना है यह कथन सत्य है या नहीं, ए बी बराबर एक्स वाई होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था जो हमारी अभिग्रहित एक थी वह थी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अभिगृहीत एक यहाँ लिख देते हैं। देखिए वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। दोस्तों वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर में है एक्स वाई। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, यानी कि ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, ये दोनों जो हैं ए बी और एक्स वाई इस पी क्यू के बराबर हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए बी और एक्स वाई बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर एक्स वाई। और हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य। ए बी बराबर एक्स वाई होगा अभिगृहीत एक के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 1 के पांचों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। तो दोस्तों दूसरा सवाल आप अपनी बुक से देख लेंगे कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो हमें यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उनकी प्रत्येक की परिभाषा देनी है। आगे दिया गया है क्या इनके लिए ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, और आप
इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो यहाँ नंबर 1 दिया गया है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो दोस्तों समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं वे सीधी रेखा हैं वे सीधी रेखा हैं जो एक ही तल में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर आपस में नहीं मिलती। दोस्तों देखिए यहाँ पर दो रेखाएं खींचेंगे, यहाँ पर दो हमने सीधी रेखाएं खींची, एक ये हो जाएगी AB, दूसरी मान लेते हैं PQ। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। दोस्तों AB जो है ये हमारी सीधी रेखाएं हैं और ये आपस में नहीं मिलेंगी, ये हमारी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं A, ऐसे हम समांतर रेखाओं को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए लंब रेखा क्या होती है? लंब रेखा वह होती है जो एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। जैसे देखिए एक रेखा हमने खींची है और 90 अंश का कोण बनाती है, वो रेखा इसकी बिल्कुल सीधी लंब बनेगी। ये रेखा इस रेखा पर 90 अंश का कोण बना रही है, तो ये हमारी हो जाएगी लंब रेखा। तो यहाँ लिख देंगे एक रेखा जो किसी दूसरी रेखा पर समकोण, 90 अंश का कोण समकोण बोला जाता है, समकोण बनाती है, उसे ही लंब रेखा कहते हैं। दोस्तों अगला हमें दिया गया है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए एक रेखा है, किसी रेखा का कोई एक खंड है, मान लीजिए AB। और इस खंड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर किसी रेखा का एक रेखाखंड है, तो इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं और इसके बिंदु भी दिए गए हैं, तो हम इसे बढ़ा नहीं सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो वो रेखा दूसरी रेखा बनेगी, आगे कोई दूसरा नाम दिया जाएगा बिंदु का। तो वह रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदुओं पर होते हैं, अर्थात उस रेखा की लंबाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। उसे हम रेखाखंड कहते हैं। दोस्तों जिस रेखा की लंबाई बढ़ाई नहीं जा सकती है या जिस रेखा की लंबाई सीमित होती है, उसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। दोस्तों अगला पार्ट में दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है,
ये हो गया एक वृत्त, ये इसका केंद्र है। और हमने ये एक, दोस्तों ये इसका व्यास होता है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक जो दूरी होती है ये हमारा होता है इसकी त्रिज्या। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। दोस्तों अगला पार्ट में दिया गया है वर्ग। तो वर्ग देखिए क्या होता है। देखिए ये हम एक वर्ग बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए दोस्तों एक वर्ग है और इसके जो कोण होते हैं ये समकोण होते हैं चारों। चारों कोण जो होंगे वो 90 अंश के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वह वर्ग कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 5.1 के 2 सवाल सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद के सवाल जो सवाल नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 7 तक हैं उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।